बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयस्अलूनका अनिर्रूह क़ुलिर्रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दो चीज़ों का मजमुआ बनाया है। इंसान दो चीज़ों से मुरक्कब है, एक तो जिस्म है और दूसरा रूह है। जिस्म तो वो है जो इंसान का ये ढांचा है। इस जिस्म की खुसूसियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मिट्टी से बनाया है। इस धरती के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम है और हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। अन्नासु मिन आदम व आदम मिन तुराब। लिहाजा इंसानी जिस्म की जो खुसूसियत है, इसी खुसूसियत के लिहाज से ये सारी ज़िंदगी काम करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें इंसानी की जो ग़िज़ा बनाई है वो भी बुनियादी तौर पर मिट्टी से बनाई है। दुनिया में बसने वाले इंसानों की जो बुनियादी ग़िज़ा है वो इसी मिट्टी से तैयार होती है। वो आटा हो, चावल हो, जवार हो, इसके अलावा फल हों, दूसरी तमाम तर जो चीज़ें हैं वो भी इन्हीं चीज़ों से बनती हैं। तो गोया इंसानी जिस्म की जो ग़िज़ा है वो मिट्टी से बनती है। और जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म यही है कि उसे मिट्टी में ही दबा दिया जाए, दफन कर दिया जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, कि हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया और इसी में तुम वापस लौट जाओगे और इसी मिट्टी से दोबारा तुम सबको पैदा किया जाएगा। लिहाजा जिस्म ये एक ना एक दिन फना हो जाता है। दूसरी चीज़ रूह है। रूह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये मेरा हुक्म है। एक मरतबा मुशरिकों ने, दूसरी रिवायत के मुताबिक यहूदियों ने हुजूर से चंद सवालात किए। उनमें से एक सवाल तो ये था कि आप ज़ुल्क़रनैन के बारे में बताओ कि वो कौन था। दूसरा सवाल ये था कि आप अस्हाब कहफ़ के बारे में बताओ कि वो कब गुजरे हैं, उनका क्या वाक़या हुआ था। और तीसरा सवाल उन्होंने ये किया कि रूह के मुताल्लिक़ आप हमें बताओ, रूह किसे कहते हैं, रूह क्या काम करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तीनों सवालात के जवाबात वही की शक्ल में हुजूर पर नाजिल फरमाए और दो के जवाब तो अल्लाह ताला ने तफसील से दिए हैं। सूरह कहफ, हम जो सूरत पढ़ते हैं वो अस्हाब कहफ के बारे में तफसील के साथ बयान करती है। और दूसरा सवाल भी सूरह कहफ ही में है, ज़ुल्क़रनैन के मुताल्लिक़, वयस्अलूनका अन ज़िल्क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। तीसरा सवाल जो रूह के मुताल्लिक़ था उसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई तफसील नाजिल नहीं फरमाई, बस इतना कहा, आप कह दीजिए अर्रूह मिन अम्रि रब्बी, कि रूह ये मेरे परवरदिगार का हुक्म है। रूह एक ऐसी लतीफ़ शे है जिसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, जिसकी कोई ऐसी तारीफ़ नहीं है या कोई ऐसा ढांचा नहीं है कि जिसको बुनियाद बनाकर, जिसकी तरफ इशारा करके कहा जा सके कि रूह ये चीज़ है। रूह तो सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म है, जो अल्लाह के हुक्म से ही जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का हो जाता है तो वो रूह उसके जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। और जब तक इंसान दुनिया में आने के बाद जिंदा रहता है रूह उसके साथ रहती है। और जैसे ही वो रूह निकलती है इंसान का जिस्म वो एक लाश हो जाता है, वो डेड बॉडी और मुर्दा हो जाता है। फिर उसको इंसान भी नहीं कहा जाता, फिर उसको उसके नाम से भी नहीं पुकारा जाता, बल्कि उसे कह दिया जाता है कि ये जनाजा है, ये मय्यत है, ये डेड बॉडी है। लिहाजा यकीनी तौर पर रूह कैसी है, उसका ढांचा कैसा है, उसकी क्या कैफियत है, वो कैसे काम करती है, इस सिलसिले में कोई भी वाज़ेह जवाब कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है। बस अल्लाह ताला की तरफ से यही जवाब दिया गया कि वो हमारा हुक्म है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और तुम्हें रूह के बारे में जो कुछ पता नहीं है वो इसलिए कि तुम्हें हमने इतना ही बताया है। लिहाजा इंसानों को भी अब अपने अक्ली घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। न हर जाए मरकब तुआ ताख्तन, कि जहाँ सिपर बायन अंदाख्तन, हर जगह अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए जाते, बहुत सारी जगह अपनी सिपर डालनी पड़ती है। ये भी उन्हीं मकामात में से एक मकाम है कि रूह के बारे में बस इतना ही याद रखना चाहिए और उसी पर ही ईमान रखना चाहिए जितना अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया है। आज तक साइंसदान भी रूह की हकीकत जानने से आजिज और कासिर हैं और क़यामत तक वो इस पर मुत्तले नहीं हो सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में तमाम तार मामलात को मख्फी रखा है। दुनिया में बहुत सारे साइंसदान आए, उन्होंने अपने अपने एतबार से रूह के बारे में तारीफ़ की कि रूह ये है, रूह ये है, लेकिन कोई भी एक ऐसा हतमी और यकीनी जवाब आज तक नहीं आया कि जिसके बारे में ये कहा जा सके रूह ये शे है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह जिसमें इंसानी के लिए ग़िज़ा रखी है, इसी तरह रूह की भी ग़िज़ा है। जिसमें इंसानी के लिए तमाम तर ग़िज़ा जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें ज़रूरत के वक्त हमारी भूख पूरी हो जाती है,
پیاس کے وقت ہم پانی پی لیتے ہیں، ہم بہت سارے کھانے کھا لیتے ہیں، اسی طرح روح کی غذا بھی ہے۔ وہ روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ اعمال صالحہ ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ جب انسان روح کی غذا کو صحیح معنی میں لیتا ہے تو روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں ارشاد فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب گنہگار کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے، اور جب نیک آدمی کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سوال میں پڑھنے کے بجائے کہ روح کیا ہے، کیسی ہے، کیا کیفیت ہے، اس کا ڈھانچہ کیسا ہے، اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم روح کو اس کی بھرپور غذا فراہم کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم نماز روزہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں احکامات دیے گئے ان کو اپنائیں، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچیں۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ روح کیا ہے، آخرت میں ہماری نجات بھی اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ ہمیں روح کا جواب دینا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کی بنیاد روح پر اٹکی ہوئی ہو، روح پر رکی ہوئی ہو کہ ہمیں روح کا جواب پتہ چلے گا بھی ہم یہ اعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ روح میرا حکم ہے، جو میرے حکم سے جسم انسانی میں داخل ہوتی ہے اور بوقت موت وہ سے نکل جاتی ہے۔ روح کہاں چلی جاتی ہے اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اگر وہ کسی نیک انسان کی روح ہوتی ہے تو وہ علیین میں چلی جاتی ہے، اور اگر وہ کسی بدکار، گنہگار، کافر یا مشرک کی روح ہوتی ہے تو وہ سجین میں چلی جاتی ہے۔ اور مرنے کے بعد انسانی جسم سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں روح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم برزخ میں یعنی قبر میں انسان کو تکلیف کا یا نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اگر انسان گنہگار ہوتا ہے تو اسے تکلیف کا احساس ہوتا ہے، سزا کا احساس ہوتا ہے، اور اگر وہ آدمی دنیا میں نیک ہوتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے اچھائی کا، نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، راحت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ روح کا رشتہ کہیں نہ کہیں انسانی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھی روح سے متعلق اور جسم انسانی سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کو حلال غذا عطا فرمائے اور ہماری روح کو بھی اللہ تعالیٰ روحانی غذا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔